क्या पितृपक्ष की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया होगा? क्या इस बार श्राद्ध कर्म करने पर ग्रहण का ध्यान रखना होगा? मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सूर्य ग्रहण पर इस बार क्या आप पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं। आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या यानी कि रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा। भारतीय समय से ये ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर के आधी रात 1:12 तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात 3:24 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 4 घंटे 24 मिनट तक प्रभावी रहेगा। खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण भारत को प्रभावित नहीं करने वाला है। यहाँ पर सूतक माने नहीं होंगे, यानी कि विदेशों में सूर्य ग्रहण रात्रि में होगा। ऐसे में भारत में सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के श्राद्ध कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को अशुभ माना गया है। इस बार 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ग्रहण के बाद स्नान, दान आदि का विशेष महत्व बताया गया है ताकि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मकता बढ़ जाती है, जिससे लोगों के जीवन और मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। पितृ अमावस्या पर पितरों को विदाई दी जाती है। उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोज, दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। इसी दिन सूर्य ग्रहण लगने से दान पुण्य का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, जानकारों के मुताबिक पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण पुण्य कमाने के लिए बढ़िया संयोग है और इस दिन विशेष चीजों का दान करना काफी शुभ माना जाता है। इससे पितृ भी प्रसन्न होंगे। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण जो है वो 21 सितंबर को लगने जा रहा है और ये आंशिक ग्रहण होगा। ये इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके पूजा अर्चना करें और श्रद्धा के अनुसार गरीबों को चना, गेहूं, गुड़ और दाल का दान करें। देखिए, ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और ग्रहण के प्रभाव से बचाव भी होता है। केले और बेसन के लड्डू और पेड़े का दान भी शुभ माना जाता है, जिससे कि सभी तरह की दुख और दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जो लोग अपने पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि चाहते हैं वो इस दिन लाल रंग के वस्त्र, दूध और चावल का दान कर सकते हैं, जिससे कि पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और रात में लगने के कारण ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि इसका सर्व पितृ अमावस्या के दिन किए जाने वाले श्राद्ध कर्म पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। सूतक मान्य नहीं होने से पितरों की पूजा पूरे दिन की जा सकेगी। पंचांग के अनुसार इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए सुबह 11:50 से लेकर के दोपहर 1:27 तक उचित मुहूर्त है और इस दौरान बिना किसी शंका के पूर्वजों की पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृदेव दोपहर के समय के स्वामी माने जाते हैं और इसीलिए पितरों के तर्पण के लिए दोपहर में गाय के गोबर से बने हुए उपले जलाकर उस पर गुड़ और घी अर्पित करें और अपने पितरों का ध्यान करें। तो इसके बाद हथेली में जल लेकर के अंगूठी की तरफ से पितरों को तर्पण करें। देखिए, इसके अलावा शाम के समय में अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पूजा करें। और इस दिन नदी में दीपदान भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों और अपने लोक में लौटने में आसानी होती है।